गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं अनोखा अंकित और रेडियो ऑन पर शुरुआत हो चुकी है स्पोर्ट्स बस्टर्स की। मेरी लहजे में, मेरी बात में आपको आज वो जोश और एक स्पोर्ट्स का जो जज्बा होता है या ग्राउंड की जो चीयरिंग्स होती है वो नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ मेरे साथ बेईमानी सी हुई है कि मुझे स्पोर्ट्स का जो है शो मिला है। बट मैं ये भी कहूँगा कि स्पोर्ट्स और बॉलीवुड का एक बहुत पुराना नाता रहा है। बॉलीवुड के दो ऐसे स्टार, दो ऐसे नगीने, दो ऐसे तारे जो अब आसमान में सितारे बन चुके हैं, या भगवान कोई स्क्रिप्ट लिख रहा है जिसके लिए उन्होंने दो हमारे नगीनों को कास्ट किया है, इरफान खान और ऋषि कपूर। 24 घंटे के दरमियान दो हमारे बीच से रुखसत हो गए। इरफान खान जहां एक बहुत ही रेयर कैंसर से जूझ रहे थे, यूँ कहें ट्यूमर से जूझ रहे थे, कैंसर ही कहेंगे, वहीं ऋषि कपूर का भी कुछ ऐसा ही था। दोनों एक साथ इलाज के लिए थोड़े आसपास गए थे। इरफान के जाने के बाद जो देश में माहौल था, इनफैक्ट देश की मैं बात नहीं करूँगा, मैं खुद की बात करता हूँ, मैं हमारे रेडियो स्टेशन की बात करता हूँ। आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं 3-4 बार रोया। हमारी आरजे हैं बांसुरी, उनके साथ मैं बैठा था तो हम कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, अपने ऑफिशियल ग्रुप में बात हो रही थी। वहाँ पर हमने जो है चीज़ें एक्सचेंज की। आपने उनका शो भी सुना होगा, उस पर भी मैंने बातचीत करी उनके शो पर जा कर के। एंड वो पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो हमारी जनरेशन के थे। ऐसा नहीं कि ऋषि कपूर नहीं थे, बट वो हमने उनको उस दौर में देखा है जब हमारी एज शायद 17-18 साल है। मैंने उनकी सबसे पहले पान सिंह तोमर देखी, फिर पीकू देखी, फिर मैंने तलवार देखी, जज्बा देखी, हिंदी मीडियम देखी, जुरासिक पार्क देखी, अमेजिंग स्पाइडरमैन देखी। हाँ, लाइफ ऑफ पाई और नेम से एक ऐसी फिल्म है जो मेरे से रह गई, बट मैं उनको भी देखूंगा। हमें दुख उनके जाने का भी है, और एक दुख ये भी है कि वो जो काम करके गए हैं वो काम अब नहीं मिलेगा हमको देखने को। वो जो काम कर गए बस वही हम उसको रिपीट मोड पे चला के देख सकते हैं, मगर हम उनसे उम्मीद करें कि वो ऐसा नया काम, कुछ नए जॉनर, कुछ नई एक्टिंग, कुछ नए डायलॉग्स। जैसे कि उनका एक डायलॉग था जज्बा में, अगर आपको याद होगा, रिश्तों में दरार आ जाए या और मोबाइल का नेटवर्क चला जाए तो लोग गेम खेलने लगते हैं। और उनका भाई भैया प्यार करते थे, तूने क्या नहीं दिया, जिद होती तो बाहों में जकड़ लें। तो ये डायलॉग थे उनके, और उनका एक गाना मुझे आज भी याद है। मैं कल भी सुन रहा था वो गाना, मैं अभी मेरी देखी जुबान पर नहीं, बट मुझे गाना वो याद है बहुत अच्छे से। उनकी हाँ, ढूंढना मत, जो एक गाना उनका है, मुझे याद बिल्कुल ज़ुबान पर है बट नहीं आ रहा है। वैसे तो उनके गाने बहुत, उनकी फिल्मों के अच्छे होते थे, बट उनकी आंखें बोलती थी, उनके डायलॉग्स बोलते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बोलती थी, वो ईद से बोलते थे। उनका एक इंसिडेंट शाहरुख खान के साथ, अगर आपको फिल्म फेयर में याद हो, शुरू में उन्होंने डरा दिया था, उसके बाद जो माहौल उन्होंने कॉमेडी बनाया, जो चीज़ें वो वैसे थे। चाहे कपिल शर्मा के शो पर आकर के कुछ बोलना हो, वो वैसे थे। ढूंढना ना खुशी ए गम, ये गाना था वो, मैंने दिल से कहा। यस, ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। ये तो थी इरफान सर की बात। और इरफान सर का लास्ट जो मैसेज है, जो ट्विटर पर जो है उनके अकाउंट से डाला गया है, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। लोगों ने कहा, फिर हमारे आंखों में आंसू आ गए। और ये मेरे साथ हो रहा है, मैं जब भी बात कर रहा हूँ उनकी, अभी भी आपको लग रहा होगा वो आ रहा है, वो फील हो रहा है। इसके बाद सेकंड बात करते हैं ऋषि कपूर साहब, चिंटू जी, टपली वाले। एंड उनकी फिल्म आपको अगर याद हो, एक फिल्म जो उन्होंने सिद्धार्थ डालिया के साथ की थी, जिसमें वो बुजुर्ग बने थे, वो लोगों को बहुत पसंद आई थी। उनकी एक्टिंग वो बहुत पसंद आई थी। वो फिल्म मैंने थोड़ी सी देखी, पूरी नहीं देखी। मैंने उनकी थिएटर में प्रेमगंज देखी थी, मैंने उनकी बॉबी थोड़ी बहुत देखी है, बट उनके ज़माने, उनके ऊपर फिल्माए गए गाने भी बहुत बढ़िया थे। वो हमारे दादाज और हमारे पापास की जनरेशन के थे,
हमारी जनरेशन के भी थे बट बहुत कम थे, वो एक लेजेंड थे वो भी। तो दो लेजेंड, एक इरफान और एक ऋषि जी, जिनको हमने खो दिया है। वैसे ही कोरोना को लेकर के एक्सटेंड हो चुका है लॉकडाउन, और हम वैसे ही अपने घरों में कैद हैं। कोई खाने बना रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई वेब सीरीज़ देख रहा है, कोई फिल्में देख रहा है। बट इन सब के खुलने के बाद अगर हम ये सोचें कि इरफान खान की फिल्म हमको थिएटर में देखने को मिलेगी, तो नहीं होने वाला। एंड क्या ऋषि कपूर किसी में गाने में अपीयरेंस देंगे, या किसी छोटा सा किसी के फादर का रोल, किसी के दादा का रोल, या गेस्ट अपीयरेंस मिलेगी, वो भी नहीं मिलेगी। या उनके ट्वीट्स जो हमको देखने को मिलते थे, उनकी जो बातें हम लोग को सोशल मीडिया पे सुनने को मिलती थी, क्या मिलेगी। हमारे एक स्टार आरजे और हैं आशीष, जो कि मेरा वाला शो अब करते हैं, काउंटडाउन वाला, वो तो मिल भी चुके हैं। उन्होंने बहुत अच्छा इंसिडेंट ग्रुप पे शेयर किया था। उन्होंने बोला कि किस तरह से मेरी उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने अपनी एक फिल्म के बारे में भी उनसे पूछा। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे घर से जुड़े हुए थे ऋषि जी, क्योंकि आशीष ने इतनी क्लोज बात शेयर करी है। तो ऑल इन ऑल हमेशा हमारे रेडियो स्टेशन के बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हमारे बहुत सीनियर साहब सर, उन्होंने तो ना जाने कितनी फिल्में देखी होंगी ऋषि कपूर साहब की, और हमारे सबसे यंग जो जोहेब हैं, उन्हें ना जाने इरफान खान की कितनी फिल्में देखी होंगी। हम और आपसे जुड़े हुए थे, वो अलग नहीं थे, वो हमारे घर के थे, मेंबर्स थे। भले ही वो 52-64 जितने इंच की स्क्रीन पर आते हों, या 70 या 90 mm की थिएटर स्क्रीन पर आते हों, बट वो हमारे दिलों पे, दिमाग पे राज करते थे। हमारी आरजे ने बहुत अच्छी बात करी। उन्होंने बोला कि हमें उनको रोते हुए विदा नहीं करना चाहिए। ऑल दो हम रोए हैं, मैं रोया हूँ, बांसुरी रोए हैं, और भी ना जाने कितने लोग देश में रोए हैं, बट उन्होंने ये बात बोला कि उन्होंने हमको हंसाया है, तो हमको उन्हें हंसाते हंसाते विदा करना चाहिए, नहीं तो वो दुखी होंगे। ये बात बिल्कुल सच है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी हमको एंटरटेन करने के लिए, हमारे चेहरों में मुस्कान देने के लिए, हमारे दिल को खुश करने के लिए, हमारी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए, हमारे दिमाग को फ्रेश रखने के लिए। और अगर हम इस तरह से रोते हुए उनको विदा करेंगे तो शायद वो भी रोएंगे। बट क्या करें, दो नगीने जो हमें लखों। चलिए, आई होप अब जो आगे आने वाला ये सफ़र है, जो ये साल है, बस किसी तरह निपट जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये साल नहीं है, ये किसी ने हमारे ऊपर एस्ट्रोनॉट या किसी ने हमारे मुंह पर कपड़ा बांध के रख दिया। कहा है सांस लो, सांस लो, और हम किस तरह सांस ले रहे हैं हमको पता है। चलिए खैर, ये दोनों को ट्रिब्यूट देना ज़रूरी था। और हमारे स्टेशन हेड या यूँ कहें हमारे डायरेक्टर साहब या हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने ये बोला, हमारे बॉस ने, कि आप अपने शो का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। यस, मैं पूरा तो नहीं कर सकता, मैंने जितना मैं अपने हिसाब से मैं बोल सकता था, मैं बता सकता था, जो मैं फील कर सकता था वो मैंने बोला। बट रुचिका दी जो है, या रफ्तारी रुचिका हैं, हमारी गौर आरजे, वो आपको पूरा महीना इन दोनों जो स्टार्स हैं इनके बारे में बताएंगी। इनका शो बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। आई थिंक सो दैट वेडनेसडे को आता है, इनका शो जरूर सुनिएगा। एंड अब चलिए बढ़ते हैं स्पोर्ट्स की तरफ, कि एक्चुअल में इस स्पोर्ट्स के अंदर क्या कुछ हो रहा है। प्रीमियर लीग की सबसे पहले बात करते हैं। लिवरपूल डिसअपॉइंटेड बाय द मेयर्स का जो कमेंट्स आया है, उस पर जो है सेशन जो कमेंट्स ऑन एंडिंग द सीजन, इससे बहुत नाराज़ है। और ये जाहिर सी बात है, नाराज़ होने वाली भी बात है, क्योंकि वो इस बार उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था ये पूरा का पूरा सीज़न जीतने का, जो कि लास्ट टाइम वो 2019 की मुझे याद है, जो वो मैनचेस्टर सिटी के साथ compete कर रहे थे और वो नहीं कर पाए थे। और इस बार तो वो चैम्पियंस लीग से भी बाहर हो गए। लास्ट ईयर चलो वो गम उन्होंने ओवरकम करके इस तरह चैम्पियंस लीग जीती थी, तो उन्होंने उसको ओवरकम कर दिया था। बट इस बार तो चैम्पियंस लीग भी रुकी हुई है, खुद बाहर भी हो चुके हैं। एकमात्र उम्मीद थी उनके पास कि चलो इस बार बार्कलेस का कप या टाइटल जो होम कप है वो आ जाएगा, बट वो भी धूमिल हो गया है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं।
42 महीने हो गए हैं, जी हाँ जी, 42 मंथ, जब इंडिया जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर है, जी हाँ जी। और उसके पीछे है ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज। भाई मतलब ये कमाल की बात है एक भारतीय फ़ैन होने के नाते कि इंडिया जो है वो नंबर 1 पर है। अच्छा चलिए आपको कुछ बता देते हैं। लिव द टीम्स विच दे लॉन्गेस्ट स्ट्रीक इज नंबर 1 टेस्ट साइड। अब इसमें इंडिया पीछे है भी। पीछे कैसे है? ऑस्ट्रेलिया 2001 से 2009 यानी कि 8 साल ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर रहा था, ठीक है, यानी कि 95 मंथ। वेस्ट इंडीज 1981 से 88 89 मंथ। फिर ऑस्ट्रेलिया 1959 से 63 60 मंथ। इसके अलावा वेस्ट इंडीज 1964 से 68 60 मंथ। ऑस्ट्रेलिया 1995 1999 44 मंथ, यानी कि 2 महीने और निकालने हैं और कम से कम एक बार तो वो ऑस्ट्रेलिया को पिछाड़ देगा। ऑस्ट्रेलिया 1974 टू 1978 43 मंथ, यानी कि एक मंथ और निकालना है जब वो ऑस्ट्रेलिया को पिछाड़ देगा। इंडिया अभी 42 पर है। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले 1952 टू 1955 41 पीछे छोड़ दिया है। और इंग्लैंड 1970 से 1973 37 मंथ। और इंडिया 2016 से 2020 पिछले 4 साल से नंबर 1 पर है। बट इंडिया को जो इंडिया चेस कर रहा है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के जो है टाइटल की, और वो टाइटल है 95 मंथ, यानी कि 96 जब मंथ इंडिया कंप्लीट करेगा तब वो ऑस्ट्रेलिया को डिफीट करेगा। और जब वो तकरीबन 90 पर आएगा, यानी कि 90s पर आएगा, तब वो वेस्ट इंडीज़ को क्रॉस करेगा। 2001-2009 का वो दौर है जब ऑस्ट्रेलिया टीम चरम पर थी। वो दौर हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, जब मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, जस्टिन लैंगर, माइकल बेवन, ब्रेट ली, गिलेस्पी, मैकग्राथ, शेन वॉन, साइमंड्स, कार्टेज, मार्क वॉस, स्टीव वॉ, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, ये वो खिलाड़ी हैं, वो लेजेंड हैं। अगर आप पहली ओपनिंग से लेकर के लास्ट का जो 11वां प्लेयर है उस तक देखेंगे तो आप कहेंगे यार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप नहीं जीत सकते। इंडिया हो चाहे वो छोटी बांग्लादेश हो, बट बांग्लादेश ने इस दौर में ऑस्ट्रेलिया को 2 बार सरप्राइज़ किया है। एक बार 2 बार सरप्राइज़ मुझे याद है एक्चुअल में किया है, और जिम्बाब्वे ने एक बार T20 में भी किया है। तो यानी कि ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया जो थी वो अजय थी या उसको कोई हरा नहीं सकता था। बट उस वक्त इंडिया जो है थी वो एक तरह से सिंगल प्लेयर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड थी, या यूँ कहें कुछ खिलाड़ियों का बंच था जिस पर इंडियन टीम रिले करती थी। वो टीम ऐसी नहीं थी कि जिसमें 11 के 11 खिलाड़ी जो हैं वो कमाल करते हों। जैसे कि बात करें सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, ये कुछ प्लेयर्स थे जिन पर इंडिया रिले करती थी। जुआगल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, ये इस पीरियड में थे। जुआगल श्रीनाथ आई थिंक सो भी दैट 2001 में नहीं थे, वेंकटेश प्रसाद भी नहीं थे, बट उस समय आरपी सिंह, आशीष नेहरा, बालाजी, ये सारे बॉलर्स जो थे, अजीत अगरकर को टेस्ट में मौका नहीं मिला तो हम उसको नहीं कंसीडर कर सकते। आरपी सिंह को भी हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये टेस्ट की बात हो रही है। तो टेस्ट में अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो जस्टिन लैंगर एंड मैथ्यू हेडन, मतलब आप अगर इन दोनों, ये अंगद के पैर थे, अगर ये जम गए फिर आप इनको जल्दी से नहीं हिला सकते। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर्स उनका जो था बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था। साइमन थे, बेवन थे। बेवन वनडे में नहीं, टेस्ट में नहीं खेलते थे, साइमंड्स खेलते थे, बहुत कम खेला में। रिकी पॉन्टिंग एक स्तंभ थे उनके लिए। एडम गिलक्रिस्ट जो थे उनके द बेस्ट थे। स्टीव और मार्क और दोनों के दोनों भाई थे। मैकग्राथ और गिलेस्पी की जोड़ी कमाल करती थी। शेन वॉन कमाल के थे। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की 1981 और 1988। आपको याद है सर विविड रिचर्ड्स, ओ माय गॉड, ये इसी दौर के खिलाड़ी हैं। और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि जिनके बारे में मैंने आपको बताया बिना हेलमेट के खेलते थे। और सचिन तेंदुलकर फैन थे विविड रिचर्ड्स के, वो अपना आइडल मानते हैं उनको।
अच्छा, इंग्लैंड की जो बात की गई है 1970 से 1975 का जो वो वक्त बताया गया है, उस वक्त दो टीमें थी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। और जो वेस्ट इंडीज़ का ये 1980 का जो दौर है, जी हाँ जी, वेस्ट इंडीज़ का 81 से 88 जो 7-8 साल का जो दौर है, उस दौर पे क्रिकेट बहुत ज़्यादा ओपन नहीं था, टीवी पे भी नहीं आता था और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था। या यूँ कहें कि 200 रन भी अगर बन जाएं तो आप दूसरी टीम कहती थी यार ये बहुत मुश्किल है। और वेस्ट इंडीज़ के सामने तो जब एम्ब्रूस ब्रदर हो, कॉन्ट्री वॉल्स जैसे बॉलर्स हों और जो धाकड़ होल्डिंग्स हो, बहुत सारे, ये तो मैंने बहुत नए नाम ले लिए, थोड़े से पुराने ले लिए, बट 1980s की जो वो टीम थी वेस्ट इंडीज़ की, जो वो बाउंसर्स मारती थी, जो सर पर प्रहार करती थी और बिना हेलमेट के, तो कितना खतरनाक होता होगा। बट चलिए, इंडिया 42 महीनों से नंबर 1 पर है। उम्मीद करते हैं कि इंडिया 96 तक तो पहुंचेगी, बट ये कैसे होगा, ये तब होगा जब मैचेस होंगे, ये नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वो ऐसा है कि अगर हम बात कर लेते हैं, एक चैंपियनशिप बैडमिंटन की, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 पोस्टपोन टू नवंबर-दिसंबर टू बी हेल्ड इन गोलोलिना मार्टिन स्टेडियम। जी हाँ, नवंबर-दिसंबर में एक होने वाली थी और इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ये बैडमिंटन की, ऐसे बहुत से टूर्नामेंट्स हैं जो पोस्टपोन किए जा चुके हैं, उसमें एक इसका नाम भी है। एक और बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया रिस्ट्रिक्ट ऑफ सलाइवा स्वीट टू शाइन द, ठीक है, यानी कि बॉल चमकाने के लिए ऑस्ट्रेलियंस को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। थूक से चमकाते हैं बॉल, शाइन मारने के लिए, रिवर्स स्विंग पाने के लिए एक साइड चमकाई जाती है, एक साइड को रफ होने दिया जाता है ताकि रिवर्स स्विंग मिल सके, बॉल के स्विंग मिल सके, उसको मना कर दिया गया है बिकॉज ऑफ कोविड। ये नई बात तो नहीं है, क्योंकि इस पर ध्यान बहुत पहले से देना चाहिए और मेरे ख्याल से अब आगे इस पर और ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, रॉस टेलर जो है उन्होंने न्यूजीलैंड के क्रिकेटर का सबसे टॉप अवार्ड जो है वो अपने नाम कर लिया है। एंड एक बहस छिड़ी हुई है, क्या पीएसजी जो है वो लीग 1 टाइटल की करेक्ट डिसीजन है। जी हाँ जी, ये बहुत समझने वाली बात होगी, इसको हमें समझना होगा। जी हाँ, जर्मनी के अंदर बहस ये शुरू हो गई है कि कैसे जो है वो खुलेगा, बट फ्रांस की जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो है वो पीएसजी को टाइटल डिक्लेयर कर दिया गया है ऑलरेडी। और ये जो है ये कंपटीशन ये बात सामने आ गई है कि जो लीग 1 है वहाँ की, फ्रांस की पीएसजी को जो है क्वालिफाई करा दिया गया है। इसी का आर्गुमेंट चल रहा है कि क्यों किया गया है। इसके अलावा मार्सेलेस जो है क्वालिफाई फॉर चैंपियंस लीग के जो ग्रुप स्टेज है उसको जो है कर दिया जा चुका है, और रनर्स टू जॉइन द कंपटीशन इन द थर्ड क्वालिफाइंग राउंड, इसको भी कर दिया गया है। इसके अलावा टोलेसियस एंड एमिनियस बी रेलीगेट टू लीग 2 and Lorient and Lens to be promoted to League 1। यानी कि ये कुछ फ्रांस में चीज़ें चल रही हैं। वहीं जर्मनी की बात की जा रही है कि बुंडेसलीगा हो सकता है 23 मई से आपको देखने को मिल जाए, बट ये अभी इस पर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है। तो यानी कि फ्रांस और फुटबॉल, ये दो जो है देश, फुटबॉल कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ पर फुटबॉल को रिज्यूम करने की और या यूँ कहें टीमों की उठापटक जो है वो शुरू हो चुकी है। बट कब तक शुरू होगा फुटबॉल, कब तक शुरू होगा खेल, ये अभी भविष्य में है, और इसका भविष्य कितना लंबा है देखना होगा। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उन लोगों का कहना ये है कि कुछ ब्लैंक सीज़न जाने चाहिए, सीज़न को रिज्यूम नहीं करना चाहिए। वो बात तो सही है, कुछ ब्लैंक सीज़न जा सकते हैं,
एंड ये जो रेलीगेशन किया गया है या प्रमोशन किया जाता है लीग 2 से लीग 1 के बीच में, इसको रोक देना चाहिए था। चैंपियंस नहीं डिसाइड करना चाहिए था, क्योंकि जो रेलीगेशन हुई है उसके लिए अभी 3 हफ्ते बाकी थे, यानी कि 3 मैचेस बाकी थे। इनफैक्ट अगर 2 पॉइंट भी मिलते हैं और अगर पॉसिबिलिटी 6 पॉइंट की है और ड्रॉ के 3 पॉइंट्स की है, बट अब ये कर दिया गया है, इसीलिए इस पर बहस छिड़ी हुई है। क्या ये सही किया गया है, क्या ये गलत किया गया है? कुछ और जो कंट्रीज़ हैं वो होल्ड पर हैं, वो अभी माथापच्ची कर रही हैं कि क्या करना चाहिए। बट जो फ्रांस में हुआ है इस पर बहस फ्रांस के अंदर तो एटलीस्ट छिड़ी हुई है, बट इस पर बहस ग्लोबली भी होनी चाहिए। और आई थिंक सो बी दैट। आपकी क्या राय है? क्या पीएसजी को जो प्रमोशन दिया, जो विनर टाइटल दिया गया है वो सही है, या जो फ्रांस की जो लीग में जो रेलीगेशन और जो प्रमोशन किया गया है क्या वो सही है लीग 1 लीग 2 के अंदर? आप अपने कमेंट्स हमको छोड़ सकते हैं रेडियो वन के स्काइप आईडी पर, इसके अलावा रेडियो वन के इंस्टाग्राम हैंडल पर, इसके अलावा फेसबुक पेज पर। और मुझसे पर्सनली कुछ कहना चाहते हैं तो आप अनोखा अंकित इस नाम से फेसबुक का पेज है, इसी नाम से इंस्टाग्राम का आईडी है, एंड इन दोनों जगहों पर आप आके मुझसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं कि क्या फ्रांस के अंदर जो ये हुआ है ये कितना राइट है और कितना रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात सामने आई है, वो ये है कि सर्वन वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द डिसीजन टू नॉट रिटेन क्रिस गेल फॉर CPL 2020 जमैका तलाइवास। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि ये अगर होती है, ये मतलब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि IPL इसी दौरान किया जाएगा और CPL जो है ये इस दौरान होती है। अब क्रिस गेल को रिटेन नहीं किया गया है। सर्वन ने कहा है कि मैं उसमें हिस्सा नहीं था, यानी कि हम ये मान के चलें कि क्रिस गेल हमको नहीं मिलेंगे। बट आपको पता है जो इस तरह की लीग्स हैं, CPLs हैं, न्यूजीलैंड में जो लीग्स होती हैं, बांग्लादेश में तो लीग चलो हो ही चुकी है, ऑस्ट्रेलिया की लीग बहुत नवंबर में होगी, बट CPL को क्या इससे फ़ायदा होगा? यस, ये एक मुद्दे की बात है। क्यों? क्योंकि बड़े ही लंबे लॉन्ग टर्म से कोई क्रिकेट मैच नहीं हो रहा है। जितने भी मैच हैं वो पुराने आ रहे हैं, और अगर हम कैलेंडर उठा के देखें तो हमको अभी ये भी नहीं मालूम है कि रिज्यूम होने के बाद कौन सी सीरीज़ रिज्यूम होगी, क्योंकि इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज़ बीच में छोड़ी गई, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सीरीज़ बीच में छोड़ी गई, एंड इंग्लैंड श्रीलंका की सीरीज़ बीच में छोड़ी गई। तो ये सीरीज़ रिज्यूम होती हैं तो चलो ठीक है, फेयर अमाउंट ऑफ क्रिकेट इन लोगों को देखने को मिलेगा। बट अगर डायरेक्ट CPL से शुरुआत होती है और IPL से शुरुआत होती है, तो CPL जो कि रात में होता है, तकरीबन उसके मोस्ट ऑफ द मैचेस सुबह 5:30 बजे या तो खेले जाते हैं, रात में 1-1:30 बजे शुरू होते हैं, 12-1 के आसपास। तो क्या स्पोर्ट्स लवर जिनके पास कुछ नहीं है, अगर इंडिया में लॉकडाउन नहीं खुलता है और वेस्ट इंडीज़ जैसी कंट्रीज़ पे खुल जाता है, वहाँ स्पोर्ट्स रिज्यूम हो जाता है, तो क्या उनकी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी? क्या उसको स्पॉन्सर्स ज़्यादा मिल जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए एज ए ग्लोबली। क्या दूसरी कंट्रीज़ के प्रमोटर्स, दूसरी कंट्रीज़ के फैंस, क्रिकेट लवर्स, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा CPL पर? मुझे लगता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर डायरेक्ट CPL से शुरुआत हो जाती है सीज़न की क्रिकेट की। और क्या ये एक और सवाल होता है कि क्या IPL होगा, और अगर IPL नहीं होता है तो CPL होगा, और अगर IPL होता है तो क्या CPL पोस्टपोन किया जाएगा या उसको शिफ्ट किया जाएगा? एक और ही बड़ा सवाल है। और अगर केवल CPL होता है तो क्या इंडियन प्लेयर्स जो हैं उनको मौका मिलेगा, क्योंकि इंडियन प्लेयर IPL के अलावा कहीं नहीं खेलते हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं और इन पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये इस वक्त के करंट सवाल हैं। चलिए अगली तरफ बोलते हैं। सारे ने जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिए हैं, वो हैं साकिब अल हसन एंड डेक्सी शॉर्ट। इनके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि ये कोविड के चक्कर में हुआ होगा कि ये ट्रैवल कैसे करेंगे, कंट्री में कैसे आएंगे। और अगर आप देखा जाए तो इंग्लैंड में अब नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं कुछ दिन से। पहले इटली था, फिर स्पेन हुआ, अमेरिका हुआ, अब इंग्लैंड में ये ऐसी हालत हो चुकी है। तो यानी कि 2 कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए, यानी कि नुकसान जो है वो जो है झेलना पड़ा है इन दोनों खिलाड़ियों को। अगर इस खबर पर थोड़ा डिग डालें तो सुनने में आ रहा है
की जो बिग बैश होती है, जो वहाँ की होती है, वो कैंसिल हो गई है। इस वजह से ये जो है किया गया है। इसके अलावा एक इनॉग्रेशन सीजन शुरू होना था द 100 का, जिसको कि पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 तक के लिए, और यही सारी वजह है कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए गए। द 100, ये द 100 क्या है, ये समझने वाली बात होगी। इस पर मैं डिग करूँगा अगले हफ्ते कि क्या है व्हाट इज़ द 100 और किस तरह से ये इनॉग्रेट होना था, क्या कुछ इसका जो है स्ट्रक्चर था। ये मैं नेक्स्ट वीक आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। Several countries have been forced to terminate the contract of the players because of COVID-19, which is declared to push Peter Siddel's contract to 2021. Ravindra Ashwin, Nicholas Puran and Keshav Maharaj lost their contract with Yorkshire. And Nathan Lyon, BJ Watling, Glenn Maxwell, James Faulkner and Matt Henry are some of the overseas signed who have had their contract cancelled. ये मार पड़ी है कोविड की, आप सोच सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, अपने घर के डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, इवन अगर वो दूसरी कंट्रीज में खेलने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर ये नहीं खेल सकते। इसमें एक इंडियन नाम भी आपने देख लिया, आर अश्विन का है, जिसको कि यॉर्कशायर ने जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। यानी कि बहुत बुरा दौर एक स्पोर्ट्स का चल रहा है। एक दौर था जब फिक्सिंग का था, एक दौर आया जब लोगों को चोट लगती थी, फिर ह्यूज गए, फिर ह्यूज, और अब एक दौर है जब खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट वो ख़त्म किए जा रहे हैं। उनके पास इतना पैसा है कि उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, बट एक फैंस के नज़रिए से देखें, एक प्लेयर्स के मोटिवेशनल के नज़रिए से देखें, एक उसके भविष्य के नज़रिए से देखें, तो ये खतरा है। ये कब तक चलेगा, कितनी देर तक चलेगा, जिस पर बहुत ज़्यादा जो है सवाल खड़े करते हैं ये। चलिए अगली खबर की तरफ मैं बढ़ने की कोशिश करता हूं कि क्या कुछ है मेरे पास स्पोर्ट्स में। चलिए, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहां पर हमारे लिए तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, बट कुछ लेजेंड्स होते हैं जिनके लिए बहुत इजी होता है किसी चीज़ को पिक करना। मैं बात कर रहा हूँ इयान चैपल की, जो अपने आप में एक महान क्रिकेटर रह चुके हैं। उनसे पूछा गया कि आप जो हैं, अगर आपको चूज़ करना हो, जी हाँ जी, अगर आपको चूज़ करना हो एज ए स्टीव स्मिथ और विराट कोहली, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मुझे आप ये बताएं किस आपने सेंस में ये मुझसे पूछा है। यानी उन्होंने बोला कि एज ए कैप्टन और एज ए बैट्समैन। तो उन सामने से पूछा, बोला गया दोनों, तो उन्होंने कहा मैं एज ए कैप्टन जो है वो विराट कोहली और एज ए बैट्समैन भी विराट कोहली को ही चुनना पसंद करूँगा। ये किसी भी देश के लिए एक एसेट है, किसी के लिए गर्व की बात है। बट लड़ाई सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के बीच भी होती थी। आई होप यहाँ पर भी सचिन तेंदुलकर ही इयान चैपल लेते, बट स्टीव स्मिथ और विराट कोहली की तुलना आई थिंक सो विद दैट ये आज तक नहीं हुआ है, और पहली बार जो है इसको एक जगह मिली है, हम ऐसा कुछ कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मेरे पास जो है वो नई खबर है। इंडिया के अनबीटन रन की तो हम बात कर रहे थे, बट अगर अब रैंकिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर इंडिया को लॉस्ट हुआ है। जी हाँ जी, इंडिया नंबर 1 की अब टेस्ट आईसीसी की स्पॉट पर नहीं है, अब उस पर कब्जा कर लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। और 2003 से जब से ये रैंकिंग की शुरुआत हुई है, तब से ये बहुत क्लोजेस्ट जो टॉप 3 टीम है उनके बीच सिर्फ 3 पॉइंट्स का अंतर है, और ये अपने आप में एक रेयर चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया करंटली हैव 116 पॉइंट, while न्यूजीलैंड moved up to second with 115 point. In test ranking, India now ranked third, have 114 points, 9 more than England at the 4th point. यानी कि पहली जो 3 टीमें हैं, मैंने बोला ना, सिर्फ 3 पॉइंट्स के अंतर है, वो भी एक पॉइंट का अंतर है, और 2003 में लॉन्च जब हुई उसके बाद से ऐसा हुआ है।
with only 2 points separated them. This is the second closest the top 3 teams have been since the test ranking was launched in 2003. The ICC acknowledged in its release the close for the top 3 teams was in January 2016 when India had lead Australia and South Africa by a single point. इस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, गेम्स नहीं हो रहे हैं और आई थिंक सो भी दैट इंडिया की टेस्ट मैच थे भी नहीं क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ उसकी वनडे सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ वनडे खेल रहा था, इंग्लैंड और श्रीलंका ही ऐसी कंट्री थी जो टेस्ट मैच खेलने वाली थी और अगर देखें तो 9 पॉइंट का अंतर है थर्ड और फोर्थ के बीच में, तो ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं था। तो अब जब क्रिकेट रिज्यूम होगा टेस्ट क्रिकेट तब देखने वाली बात होगी क्या और कैसा करती है ऑस्ट्रेलिया। अगर बात करें तो 2016-17 पीरियड जो हुआ है उसके हिसाब से ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया वन 12 टेस्ट मैचेस, लॉस्ट ओनली 1, विनिंग 5 सीरीज including ones against Australia and England. Australia on the other hand had lost to South Africa apart from India in the same period. वहीं अगर टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो वहां पर टॉप कर रहा है इंडिया क्योंकि 360 पॉइंट है विच इज 64 पॉइंट क्लियर ऑफ द सेकंड प्लेस ऑस्ट्रेलिया, यानी कि टेस्ट चैंपियनशिप से कहीं भी नहीं जाने वाला इंडिया, 64 पॉइंट अहेड है वो ऑस्ट्रेलिया से। ये सबसे बड़ी बात है। वहीं अगर बात करते हैं पाकिस्तान ने भी अपनी रैंकिंग खोई है T20 में। मैं ये सोच रहा हूँ कि 2007 में सेमीफाइनल में आई थी, मतलब पाकिस्तान T20 में बड़ा सही खेलती है। अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया हैव 270 रैंकिंग पॉइंट्स फॉलोड बाय इंग्लैंड विद 268 एंड इंडिया विद 266। पाकिस्तान मूव डाउन टू फोर्थ with 260 point followed by South Africa who have 258 point, यानी कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, सेकंड पर जो है इंग्लैंड है, थर्ड पर इंडिया है, इसके बाद पाकिस्तान चौथे पर आ चुका है और साउथ अफ्रीका जो है वो नीचे है। इंग्लैंड मीनवाइल कंटिन्यू टू होल्ड ऑन द टॉप पोजीशन इन द ODI रैंकिंग्स फॉर टीम्स, दे हैव 127 रेटिंग पॉइंट्स while India at second have 19, New Zealand are third in 116 and followed by South Africa with 108 and Australia 107. इंग्लैंड नंबर 1 पर वनडे में, T20 में ऑस्ट्रेलिया और टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया। इंडिया फोर्थ पर T20 में, टेस्ट में थर्ड पर और सेकंड पर ODIs में। वो अब देखना ये होगा कि जब ये क्रिकेट शुरू होगा तब क्या होगा। Having regained the ashes in England, Australia were unbeaten in the 5 tests at home against Pakistan and New Zealand during their summer. The T20 team was unbeaten in the 6 matches played at home while heading 2-1 defeat to South Africa in South Africa earlier this year. ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और मुझे गर्व है कि इंडिया जो है वो बहुत नीचे नहीं, एक समय इंडिया टॉप 5 से नीचे होता था, मगर हमें एक चीज़ सोचनी होगी और वो ये सोचनी होगी क्या फुटबॉल में टॉप 50 टॉप 100 में तो आया इंडिया, बट क्या टॉप 50 तक पहुंचेगा? क्या हॉकी में जो उसकी एक गोल्डन रन था वो वापस आएगा? क्योंकि हम क्रिकेट करते हैं बट हम बाकी स्पोर्ट्स को इग्नोर कर जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ जी, चलिए देखते हैं ये कब होता है। भाई आंद्रे रसल को तो हम जानते हैं, बड़े लंबे लंबे सिक्सेस मारते हैं, कमाल के ऑलराउंडर्स हैं और इस साल जो उनका T20 का जो सीज़न गया था वो कुछ अच्छा गया था, बहुत अच्छा नहीं बट हाँ अच्छा गया था। बट उन्होंने कह दिया है जो T20 सीज़न है CPL का तलाइवास के साथ वो उनका आखिरी सीज़न हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं मिचेल मार्श वेट अर्न CA सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ख्वाजा मिसेस आउट। ख्वाजा बहुत टाइम से क्रिकेट से दूर भी है, मतलब इंटरनेशनली, डोमेस्टिक तो वो खेल रहे हैं बट इंटरनेशनली काफ़ी टाइम से वो दूर है, तो इसलिए उनको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया है। जो कि कॉन्ट्रैक्टेड मैन जो टीम प्लेयर हैं उनकी मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ।
इसमें एस्टन एगर है, जो बर्न्स है, एलेक्स कैरी है, पैट कमिंस है, एलन फिंच है, जोस हेजलवुड है, ट्रेविस हेड है, लेम्बुशेन है, नेथन लाइन है, मिचेल मार्श है, ग्लेन मैक्सवेल है, टिम पेन है, जेम्स पैटिंसन है, जे रिचर्डसन है, केन रिचर्डसन है, स्टीव स्मिथ है, मिचेल स्टार्क है, मैथ्यू वेड है, डेविड वार्नर है एंड एडम जम्पा है। ये जो हैं वो इसमें लिए गए हैं। फॉर वुमेंस क्रिकेटर्स की अगर बात करें तो उनमें कौन कौन है बता देता हूँ। निकोला स्कैरी हैं, गार्डनर हैं, हाइंस हैं, हेली हैं, जॉनसन हैं, इसके अलावा डेलिसा केमिंसी हैं, लिमिंगी हैं, थाइला मैग्राथ हैं, सोफिया मोल्यूस हैं, बेथ मूनी हैं, एलिसा पेरी हैं, इसके बाद मॉर्गन स्ट्रूची हैं, एनाबेल सदरलैंड हैं, टेल वेबनिक हैं एंड जॉर्जिया वर्शाम है। ये वो जो हैं ऑस्ट्रेलियंस की वुमेन जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो आपने इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल T20 मैच है वो देख के समझ ही गए होंगे। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर इसमें देखें तो इसमें अगर सीनियर पोजीशन देखेंगे तो मतलब मोस्ट सीनियर में स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और इनका नाम आपको मिल जाएगा, मिचेल स्टार्क मिल जाएंगे, पैट कमिंस मिल जाएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे जो है नए नाम हैं, जैसे जो बर्न्स है, एस्टन एगर, ठीक है पूरा नया नाम है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, कैरी नया नाम है। इसके अलावा फिंच पुराना नाम है, जेस हेजलवुड मीडियम रखेंगे हम, ट्रेविस हेड मीडियम रखेंगे। लुमिशन को मौका मिला है क्योंकि लुमिशन ने डोमेस्टिक क्रिकेट और यूँ कहें जो अपना स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल को धमाकेदार किया। तो ये हैं कॉन्ट्रैक्ट्स जो मिल गए हैं। तो देखते हैं। वहीं जो कहा गया है लीविंग आउट ख्वाजा वॉज अ वेरी हार्ड प्राइज, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप ख्वाजा जैसे खिलाड़ी को ये वो खिलाड़ी हैं जो आप इनको चेतेश्वर पुजारा, राहुल द्रविड़ जैसी श्रेणी में रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत स्टिक होकर खेलते हैं। बट वही है कि ख्वाजा का फॉर्म नहीं होगा, इस वजह से उसको आउट किया गया है। चलिए कुछ बात कर लेते हैं। कोहलीज मोटिवेशनल सॉन्ग एंड एन अनफॉरगेटेबल AB डिविलियर्स एक्सपीरियंस। मतलब कोहली ने तारीफ की है कि सबसे बड़ी बात की डिविलियर्स के साथ गेम की बात करना, उनके साथ खेलना, ये एक बहुत बड़ी बात है और सही बात है। ये भी जैसा इसके अलावा ए लाइफ चेंजिंग शॉट एंड मुंबईज न्यू डॉन। जी हाँ जी, सचिन तेंदुलकर की किताब मैंने अभी रिसेंटली ख़त्म भी की है। एंड अनहैप्पी रोहित एंड ए न्यू हार्दिक हेयर कट। भाई बहुत कुछ हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। लुंगी नदी परफेक्ट हाफ डजन एंड द एडम ग्रिकिस नोट एंड ए चैंपियंस टी-शर्ट। जी हाँ जी, बहुत 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 कुछ हो रहा है क्रिकेट के अंदर। चलिए कुछ और खबर की तरफ देखते हैं। मैं छोटी छोटी आपको चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि कोविड को नज़र में देखते हुए थूक लगाने से मना किया है, इस पर वार्नर जो है वो अनकन्विंस्ड है। मैं आपको बताया था टेलर्स ने जो है वो रिचर्ड हैडली मेडल फॉर द थर्ड टाइम इन द करियर उनको दिया गया है और ये बहुत बड़ा सम्मान है न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए। इसके अलावा जो मैंने कहा कि रिज्यूम क्रिकेट किसका किसका होगा, इसमें एक बात बहुत सामने आ गई है कि जो इंग्लैंड BCB है यानी कि बांग्लादेश ने जो है वो श्रीलंका का टॉस जो है उसको रूल आउट नहीं किया है, यानी कि इंग्लैंड का। जी हाँ जी, नहीं बांग्लादेश का। जी हाँ जी, बांग्लादेश ने वो रूल आउट नहीं किया है, यानी कि हमको ये पहला रिज्यूम टूर्नामेंट देखने को हो सकता है। जी हाँ जी, ये आपको मिल सकता है।
इसके अलावा धोनी वॉज पुटिंग इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन द लीड अप टू IPL। हासी ने ये बात बोली है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ICC बैन्स T10 लीग फ्रेंचाइजी ओनर ऑन करप्शन चार्जेस। ओ माय गॉड, ये कहीं दुबई में जो लीग हुई थी ये उनका तो नहीं है। दीपक अग्रवाल द ओनर ऑफ द T10 फ्रेंचाइजी Scindias has been banned by the ICC for 2 years, 6 months of this 2 years will be suspended sentence as the offered cooperation while admiring his violence of the anti-corruption code. This is not the first time Deepak Agrawal is named as the co-op with the ACU. Last year his name came up when Shakib Al Hasan was also banned for 2 years. The ICC order charged him with destroying or tampering with the evidence. He apparently asked Mr. X, who is also a participant, to delete all the messages that had transpired between the two of them. Deepak is businessman hailing from Delhi, won't be allowed to be associated with any form of cricket, domestic as well as international, till April 27, 2020, the last 6 months of which are to be suspended. The ICC statement मतलब ये एक दुखद है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, स्पोर्ट्स लवर के लिए, जब आप इस तरह की खबर को सुनते हैं। जी हाँ जी, और लगता है कि यार ऐसा क्यों हुआ, एक स्पोर्ट्स लवर के साथ चीटिंग हुई है। एक स्पोर्ट्स लवर जो कि बड़े मन से जाता है मैच देखने के लिए, बड़े वो T10 हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, T20 हो, टेस्ट हो, वनडे हो, मतलब इस तरह की खबरें सुनता है तो वो डीमोटिवेट होता है। और ये ऐसा टाइम अगर आप ऐसी, एक्चुअली मैंने आपको बताई क्योंकि मुझे खबर मिली, दिखी, मैंने बता दी। इस दौर पर अगर ऐसी, तो जब क्रिकेट रिज्यूम होगा तो लोग और उसको शक की नज़र से देखेंगे। आगे बात करते हैं एलिसा पेरी हैं, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट सिडनी सिक्सर्स के साथ एक्सटेंड कर दिया है। और जी हाँ जी, एंड उमर अकमल हैंडेड 3 year बैन फॉर ब्रीच ऑफ एंटी करप्शन कोड। जी हाँ जी, एक और करप्शन का चार्जेस, एक और खिलाड़ी उमर अकमल भी जो है वो सेंट ऑफ कर दिए गए हैं। तो जी हाँ जी, ये थी मेरे पास आज बहुत सारी आप लोगों के लिए खबरें। मैं देख लेता हूँ एक बार और नज़र कि मेरे पास कुछ और अगर स्पोर्ट्स की खबरें हैं तो मैं वो भी आपको देता चलूँ। भाई, जहाँ पूरी दुनिया डरी हुई कोरोना वायरस से और वो चाहती है कि उसको कोरोना वायरस ना हो, वहीं एक बड़ा ही स्ट्रेंज सा जो है वाक़या आया है कि बार्सिलोना हैज़ इवान राकिटिक विलिंग टू गेट कोरोना वायरस टू प्ले फुटबॉल। मतलब ऐसा भी सिनेरियो है और ये पैशन है कि क्या है, ये थोड़ा कहना मुश्किल वाली बात है। तो ये तो थी मेरे पास ऑल एंड ऑल खबरें। और आज जैसा कि आप हर बार मेरा एक सेगमेंट सुनते हैं और वो सेगमेंट होता है, जी हाँ जी, वो सेगमेंट होता है कि हम बात करते हैं यूरो की हिस्ट्री की, यूरो कप की हिस्ट्री की। तो आज हम उसको विराम देते हैं। हमने आज सिर्फ खबर ही सुनाई, हम इतिहास में नहीं जाना चाहते क्योंकि हमें इतिहास में आज जाने की ज़रूरत नहीं। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ आप लोग थोड़ा रेस्ट करें, अपने माइंड को न्यूज़ के साथ अभी आपने भर लिया है। मैं मिलूँगा आपको अगले हफ्ते, तब मैं आपको ज़रूर जो है वापस से खबर बताऊंगा कि क्या कुछ जो है वो घटा यूरो कप के साथ। हम 1960, 64 और 68 तक जा चुके हैं और हमने वहाँ पर 3 डिफरेंट विनर्स को देखा है, चाहे सोवियत यूनियन को देखा हो, चाहे हमने स्पेन को देखा हो, मगर अब अगला कौन विनर हमें देखने को मिलेगा, ये हमें देखने का। हमने शायद ईस्ट जर्मनी भी देख लिया है, मेरे ख्याल से हमने 4 देख ली। 1972 तक हम जा चुके हैं, हमें 76 पे जाना है, तो हम अगली वीक जाएंगे उस पर। अभी के लिए मैं यहाँ से जाऊँगा, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए, छूट जाओ, टेंशन वाली कोई बात नहीं।
कल दोपहर 3 बजे वापस सुन सकते हैं आप अपने दोस्तों और आस पड़ोस को सिर्फ फ़ोन मिला करके या फिर लाउड स्पीकर से चिल्ला कर बोलिए। रेडियो वन पर एक शानदार से शो आता है, सुना करें। एंड इसके अलावा रेडियो वन पर डिबेट कंपटीशन है, उसको भी सुनना है, उसको भी सुने। इसके अलावा डिबेट जो के अलावा तंबोला भी हो रहा है, बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं, बहुत सारे शोज़ हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो उन सबको एंजॉय करें रेडियो वन पर। आप फुल ऑन एंटरटेनमेंट की हमारी जिम्मेदारी, बस आपकी इतनी जिम्मेदारी, अपने घर पर रहें, सिर्फ इनिशियल कामों के लिए घर से बाहर निकलें, क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है 17 तारीख तक के लिए। उसके बाद कितना एक्सटेंड होगा पता नहीं। आप जो है पूरी कंट्री बढ़ चुकी है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, मतलब रंग बिरंगी इंद्रधनुष हो रखी है। तो आप अपने जोन को ध्यान में रखें। रेड जोन में है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ग्रीन जोन में है तो 50% आपको छूट मिलेगी। और अगर आप भीड़ भाड़ करेंगे तो फिर आपको वो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास पड़ोस का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बेस्ट फ्रेंड्स का ध्यान रखिए, खाते पीते रहिए और दूसरों को भी खाने का मौका दिए। टाइम मत करिए, चीज़ें स्टोर मत करिए। एंड अभी आराम से बैठिए। मैं चलता हूँ यहाँ से, मिलेंगे अगले हफ्ते ठीक रात 8 बजे फिर से स्पोर्ट्स की पुरानी नई खबरों के साथ और यूरो कप के सेगमेंट के साथ, जो कि आज नहीं हो पाया। अभी के लिए बाय।
Everybody wanna be her, wanna see her, hero, hero. Talking about दुनिया रंग
गम का पापा है, अपना तो बस ये चाहता है, फिक्र करे फुकरे, चिंगम है चप्पी जा, हैंड पंप है तप्पी जा, लाइफ का जूस है कट्टी जा, फिक्र करे फुकरे। कुछ रहने का नहीं लगता कोई टाइम से हो रबा, और फूल फिकरा है जिगरा तो संग मेरे बोल डिब्बा, और फूल फिकरा है जिगरा तो संग मेरे बोल डिब्बा, और फूल फिकरा है जिगरा तो संग मेरे बोल डिब्बा, और फूल फिकरा है जिगरा तो संग मेरे बोल डिब्बा। थोड़ी निकी चाले शह पे बात दे डाले, ये मजा मजा लेके चकले। 문제로 타글래 타글래 문제로 타글래 타글래 문제로 타글래 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 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਢਗਲੇ ਢਗਲੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਢਗਲੇ ਢਗਲੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਢਗਲੇ 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 ਢਗਲੇ। करता छट्टे बल्ला मौज करता होके झल्ला जी दे, इश्क में दिलड़ा होया फकीरी मांगे सबकी खैर सुखल्ला जी दे, गिरा दीवाने लगा ननकाने, इश्क दी मस्ती दे विच सोवे दे जागे, धुड़की 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 लागे, धुड़की 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 लागे, धुड़की 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 लागे, धुड़की 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 लागे। मचा ले तू मचा ले तू मचा ले तू मचा ले inside, you know you just cannot hide. So don't fight the feeling, let your body decide. When you get down on the road, it's a wild overload, riding higher than you ever did before. Doom doom, let your body do the talking. Doom doom, I wanna keep on rocking. Doom doom, I wanna 24/7. Doom doom, get the rhythm of the beat now. Doom doom, feel the fire and the heat now. Doom doom, take a trip to heaven. I wanna feel the winds in my hair now, spread the power everywhere now. Feel the magic just go zip zap zoom. My darling, come on your feet, my darling, my darling, my darling, my darling, तुझसे लोग कहेंगे ना कर प्यार मुझे, मैं तो लाख बुरा हूँ, नींद चुरा लूं, होश उड़ा दूं, मैं तो बाहों में लेकर राह बुला दूं, बात बना दूं, चाहे जहां है दिल को छुपा, बातों ही बातों में तो मुलाकातों में ले लूं। बचना ऐ हसीनों तो मैं आ गया, ये बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा, बचना